हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है का है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। ठीक है, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी बना रहा पहले के जमाने में, जब इंडियन फिलोसफी जब जो भारतीय दर्शनवाद था परमाणु के लेके कि कैसे इसका खोज हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आया और इसका दावा किया कि परमाणु इस प्रकार से खोजा गया, परमाणु को का विभाजित नहीं किया जा सकता है। वह सूक्ष्म जो कण होगा का होगा जिसको विभाजित नहीं किया जाएगा वही का होगा परमाणु हो गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं परमाणु के डिफिनीशन से। तो कह रहा है का हमारा डिफिनीशन कह रहा है कि सबसे पहले का कि परमाणु अर्थात एटम, ठीक, तो वह छोटा से छोटा कण जिसे दो या दो से अधिक का भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। अर्थात क्या हो गया कि वह छोटा से छोटा कण जिसे दो या दो से अधिक का भागों में हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ठीक है, अब परमाणु जो शब्द है वो कहां से लिया गया था, तो डेमोक्रिटस शब्द से परमाणु शब्द लिया गया था। ठीक, जो कि ग्रीक भाषा के एक शब्द है का डेमोक्रिटस। ठीक, अब उसके बाद रहा कि परमाणु का हो गया कि परमाणु वह छोटा से छोटा कण हो गया जिसको क्या कर सकते हैं हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या था, ऐसा हमारा मत था, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि परमाणु भी आगे चल के डिवाइड हुआ। परमाणु किस में डिवाइड हुआ, जो एटम था वो किस में डिवाइड हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अर्थात 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हुआ। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये भी आगे चल के क्या हुआ, डिवाइड हुआ। जो कि अभी वर्तमान समय में जो न्यूनतम जो पदार्थ के जो भी पदार्थ जो एटम है, एटम के सूक्ष्म कण जिसको कहा है न्यूट्रॉन को, जिसमें हम लोग किसको ले रहे हैं, क्वार्क को ले रहे हैं कि क्वार्क का है अभी का है एटम के सबसे सूक्ष्म कण है। लेकिन ऐसे जो बोला जाएगा कि पदार्थ कितने जो भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, तो 3 सूक्ष्म कण होगा, उसमें क्या होगा, पहले का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का एटम का डिफिनीशन क्या हुआ, मतलब कि अगर एटम का डिफिनीशन पूछे तो सही है कि वह छोटा से छोटा कण अर्थात वह छोटा से छोटा स्मॉल पार्टिकल्स जिसे क्या कर सकते हैं फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ठीक है, यह जो होता है क्या होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह जो क्या होगा फ्री स्पेस में नहीं पाया जाएगा, एकदम ही फ्रीली नहीं रहेगा। ठीक, कौन, परमाणु। अब बात रहा कि परमाणु के बाद थोड़ा सा एक चीज और टॉपिक बच जाता है अणु, जो क्या होता है मॉलिक्यूल्स होता है कि क्या होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है अणु का निर्माण होता है। जैसे में का Fe प्लस Fe जो क्या करेंगे जो कि हो जाएगा F2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया कि कह रहा है का कि अणु अर्थात मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक परमाणु मतलब कि क्या दो या दो से अधिक एटम को अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ठीक है, कि कह रहा है कि दो या दो से अधिक अगर परमाणु के मिलने से क्या बनता है, हमारा अणु बनता है अर्थात मॉलिक्यूल्स बनता है। ये जो अणु जो होता है ये फ्री अवस्था मतलब कि ये क्या होता है कि पूरा फ्रीली जो भी इन्वायरमेंट में पाया जाता है, मतलब कि फ्री अवस्था में पाया जाता है। ये किसी भी रिएक्शन में क्या अणु भाग लेता है ना कि परमाणु भाग लेता है। ठीक है, अणु जो भी रहेगा क्या होता रहेगा, तो अगर Fe प्लस Fe को मिलाएंगे तो क्या होगा Fe2 होगा। इसी तरह से अगर क्या करेंगे H प्लस H करेंगे तो H2 होगा, जो कि H2 जो है ई रिएक्शन में भाग लेगा ना कि ओनली वन H। ठीक, इसके बाद हो गया क्या कि परमाणु को लेकर काफी कंट्रोवर्सी जैसे बना हुआ था कि कौन परमाणु को सबसे पहले खोज किया, कैसे हुआ। तो हमारे जो एक क्या है महान जो ऋषि मुनि थे महर्षि कणाद, उन्होंने क्या 6ठी शताब्दी में एक ऐसा मतलब कि पदार्थ का अर्थात द्रव्य जो कि पहले हम लोग का पंच तत्व जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश इस सब को ले पंच तत्व बोला गया था। जो कि होता है का एक होता है द्रव्य और एक होता है का एक होता है द्रव्य एक होता है द्रव। तो द्रव के मतलब क्या हो गया लिक्विड और द्रव्य के मतलब पदार्थ अर्थात मेटर से उसका संबंध है। तो द्रव्य अगर कहेंगे तो वहां हम सीधे समझेंगे का पदार्थ अर्थात मेटर, अगर द्रव कहेंगे तो वहां पर हम समझेंगे का लिक्विड समझेंगे। तो जो द्रव्य था इसको लेकर तो ये जो हमारा भारतीय दर्शन में का इंडियन फिलोसफी में पंचम महाभूत की परिकल्पना की गई। ठीक,
जिसमें क्या बोला गया था, वायु, अग्नि, जल, आकाश। ठीक, इसी से कुछ देखते देखते महर्षि जो कणाद थे वो 6ठी शताब्दी में परमाणु के बारे में बताया, अर्थात बहुत पहले, मतलब कि 6ठी शताब्दी में ही परमाणु के बारे में बता दिया गया था। जो अभी के जो ब्रिटिश जो वैज्ञानिक थे, अर्थात ब्रिटिश जो साइंटिस्ट थे, कौन, जॉन डाल्टन ने 1803 और 8 के लगभग इस समय के एरा में उन्होंने परमाणु के बारे में पहला ऐसा वैज्ञानिक थे जो साइंटिफिक रूप से और भारतीय दर्शन के, मतलब कि सभी डाटाओं के संग्रह के आधार पर उन्होंने 1803 ईस्वी में बताया का, किसके बारे में बताया था, तो परमाणु की। लेकिन इसके पहले, मतलब सोचो कि हम लोग कितना वर्ष पहले हम भारतवासी, अर्थात हम लोग ऋग वेद से जो भी ज्ञान मिला था उसके अनुसार हम लोग बहुत पहले, मतलब कि 600 ईसा पूर्व में ही हम लोग क्या किए थे, परमाणु के बारे में अवलोकन कर चुके थे। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए, इसीलिए बोला जाता है का, आज जो सरकार है कहीं कहीं, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो का है, गुरुकुल चला रही है, जहाँ पर का ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मतलब सब वेद ग्रंथों के बारे में का शिक्षा दिया जाएगा। मान लो कि वेद ही तो ऐसा था जो का महर्षि जो कणाद थे वो पढ़े थे, इसको उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि कोई ना पृथ्वी पर कुछ ऐसा ना है जो पार्टिकल से जिसको हम तोड़ेंगे तो एक लास्ट में एक छोटा से पार्टिकल मिलेगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः दोबारा नहीं तोड़ सकते। इसीलिए परम जोड़ अणु होता है, जो क्या होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु का एकदम सूक्ष्म कण है। ठीक, इसके बारे में बहुत सारा फिलोसफर ने बहुत सारा इसके थ्योरी लिखे थे, किसके, परमाणु के बारे में। ठीक, लेकिन पहली बार 1803 ईस्वी में एगो कौन, ब्रिटिश जो वैज्ञानिक था वो क्या किया था कि परमाणु एटॉमिक थ्योरी के बारे में, मतलब एटम के किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, एटम किस तरह से बना है, किस पार्टिकल से बना है, इसके बारे में जानकारी दिया। कौन दिया था, तो जॉन डाल्टन। ठीक, इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड आए तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था। जो कि क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है कि किसी भी परमाणु के जो नाभिक होता है, जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। और जो बीच वाला भाग होता है ये न्यूक्लियस हो गया। अब बाकी के जो बाहरी भाग होता है वो क्या हो गया, इसका ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट का मतलब इसका कक्ष हो गया। ठीक, इसका क्या हो गया, कक्ष हो गया। अब ये जो इसमें जो होता है, क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो किसमें, P+N, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, एटम के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, निगेटिव पार्टिकल से। ठीक, तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए, कब, जॉन डाल्टन के बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद का निल्स बोर आए, मतलब ऐसे करके एक का एक बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे थ्योरिया दिए, बहुत सारे उन लोगों का पोस्टुलेट था, जो ड्रॉबैक था, तो हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला वैज्ञानिक थे जो ऑफिशियली क्या किए कि परमाणु के बारे में सिद्धांत दिए। ठीक, और जो रदरफोर्ड, अगर पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस की खोज कौन किया था, तो न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड किए थे। और न्यूक्लियस कहाँ रहता है, तो किसी भी परमाणु के जो बीचों बीच जो सेंटर होता है वो क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के खोज में भी एक चीज था का कि न्यूक्लियस का खोज जो था कि अगर देखें ये जो एटम हो गया इसके बीच में जो क्या किया गया था, अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग करा के देखा गया। तो अल्फा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग करा के देखा गया तो लगभग अगर हजारों पार्टिकल्स को भेज रहे थे, तो हजारों पार्टिकल्स के जब भेज रहे थे तो वहां से देखे कि कुछ, मतलब कि हजारों पार्टिकल्स में से एक या दो पार्टिकल्स जो कि क्या है यहाँ से पुनः लौट के आ जा रहे थे, मतलब कि 1000 पार्टिकल्स में से लगभग एक या दो पार्टिकल पुनः यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट होके आ जा रहे थे। तो यहाँ पर उनको कुछ पता चला कि यहाँ बीच में क्या है, कुछ ना कुछ है जो क्या कर रहा है कि पूरा के पूरा जो आर पार इसका क्या है, रे जो है, जो भी किरण था उसका एक्सपेरिमेंट में नहीं जा रहा था। तो नहीं जा रहा था तो बीच में क्या है, कुछ ना कुछ है। वही जो बाद में पता चला तो उसका नाम दिए का, किसका नाम है का, न्यूक्लियस। तो अगर पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, तो न्यूक्लियस के, किसके द्वारा, तो अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कौन खोज किए थे, तो रदरफोर्ड। उसके बाद रदरफोर्ड ने जब खोज किया तब साथ में उन्होंने बताया कि जो भी एटम होते हैं, एटम में 3 का होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है।
तीन सब एटॉमिक पार्टिकल में पहले का पार्टिकल का है इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद का है प्रोटॉन है, उसके बाद का है न्यूट्रॉन है। तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, तो कुछ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किया, कुछ प्रोटॉन की खोज किए, कुछ न्यूट्रॉन की खोज किए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जो ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। ठीक, तो आइए अब हम लोग क्या देखेंगे कि तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इसके बारे में एकाएक करके देखेंगे कि तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले दिया है क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। पहले ही बताया कि क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो भी एटम होगा इसके चारों ओर क्या करेगा, घूमेगा। ये किसका काम हो रहेगा, घूमने का, तो इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन कहाँ रहेगा, तो प्रोटॉन रहेगा कहाँ, जो भी एटम होगा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा। ठीक, जो इसका मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होगा, हल्का होगा। ठीक, क्या होगा, लाइट्स होगा, क्या होगा, हल्का होगा। ठीक, यही कह रहा है। उसके बाद इस पर जो चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अर्थात ऋण आवेशित पार्टिकल से। ठीक, क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और इसका मास जो होगा कितना होगा, तो 9.1 इंटू 10⁻30 kg, 31 kg। किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, उस पर क्या कर रहे हैं कि चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज का क्या होता है, C4 का होता है कूलम, कूलम। चार्ज का अगर पूछा जाए कि ऐसा यूनिट का होता है तो क्या होगा, कूलम होगा, जिसे ESU भी CGS यूनिट में बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ठीक, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट का वैल्यू कितना होता है, तो जो क्या होता है ESU, इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻9 कूलम। ये भी याद रखना है। अगर C से बात छेड़ा तो क्या, C4 कूलम। C किसका ऐसा यूनिट होता है, तो चार्ज का। और C का वैल्यू कितना होता है, तो 3 इंटू 10⁻9। इस पे सबसे जरूरी है क्या कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर सबसे जरूरी चीज है का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर एक होता है का सापेक्ष चार्ज, जो क्या होता है -1 होता है, -1। ठीक, इतना याद रखना है। ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग को दो चीज का ध्यान रखना है का कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बात रहा कि प्रोटॉन एटम के कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। हम पहले ही यहाँ बता दिए कि क्या न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। ठीक, घूमने का काम करेगा। ठीक, वही है क्या कि प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या है, प्रोटॉन एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन किस प्रकार के पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के पार्टिकल है, तो निगेटिव पार्टिकल है। ठीक, इसके बाद है क्या कि मास। तो मास क्या होता है कि मास जो होगा 1.6726 इंटू 10⁻27 -27 kg। क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ठीक, उसके बाद क्या है, चार्ज। तो चार्ज में क्या होगा कि खाली हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव, अर्थात माइनस में होता है। उसी का ऑपोजिट कर देंगे, खाली साइन चेंज हो जाएगा, अर्थात साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। वहां पर क्या होगा, माइनस की जगह पर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम का चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक, इसमें भी क्या करना है, दुइये को याद रखना है का कि मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि डाटाबेस कभी भी क्या आएगा, न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को ज्यादा आसानी मिलेगा अगर डाटा याद रहेगा तो। ठीक, इसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन, जो कि क्या है, न्यूट्रॉन एक का मतलब कि न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पार्टिकल से। इसको क्या है, किसी से ना लेना है ना किसी से देना है। हम तो भैया अपने में मस्त है, ना किसी से लेंगे ना किसी से देंगे। ठीक,
तो इस पे क्या होगा, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होगा क्या, जब किसी से ना लेना है ना किसी से देना है तो अपना चार्ज जीरो बनता है, ठीक। तो इसीलिए क्या है कि इस पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अब मास कितना हो जाएगा, तो मास इसके बराबर हो जाएगा, वही होगा क्या 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है क्या है कि सब चीज का डिस्कवरी, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, ठीक। उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी, उसके बाद न्यूट्रॉन के डिस्कवरी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार शॉर्टकट में यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, जे थॉमसन वैज्ञानिक ने। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ठीक। उसके बाद रदरफोर्ड और किस चीज का खोज किए थे, तो नाभिक का खोज किए थे। नाभिक का खोज कौन किए थे, तो रदरफोर्ड। और प्रोटॉन के खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड, ठीक। दोनों बात एक ही में हमको याद हो जाएगा। और एक बात है क्या न्यूट्रॉन के खोज, तो न्यूट्रॉन के खोज कौन किए थे, जेम्स चैडविक। पूरा नाम क्या है, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोज रदरफोर्ड और किस चीज का खोज किए थे, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस का। उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक। अब बात रह गया क्या कि एक होता है क्या, सबसे पहले हम लोग गए एटम, एटम के अंदर गए तो न्यूक्लियस देखे। न्यूक्लियस में हम लोग को क्या मिला, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में मिला। जब हम लोग यहाँ एक घुसते हैं क्या ऑर्बिट पर, तो ऑर्बिट में हो जाता है क्या सेल आएगा। किसी भी एटम में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा, सेल मिलेगा। सेल अर्थात कोष होता है, तो उस सेल में भी क्या मिलेगा, सब सेल। जैसे कि सेल होता है क्या KLMNO, ऐसे क्या हो गया, इस सेल हो गया। अब उस सेल में भी हम लोग कहाँ जाएंगे, उप सेल में। उप सेल जैसे कि होता है क्या सब सेल SPDF, जिसे हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो भी तत्वों का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो बनाने में हम लोग को मदद मिलेगा। जब तक हम लोग जैसे कि 11th क्लास में वो है का चैप्टर है का परमाणु संरचना, जिससे क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर यहाँ से हम लोग का ये थ्योरेटिकल पार्ट अगर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे का जो भी 11th क्लास के 3rd चैप्टर है कहाँ, इनऑर्गेनिक में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट माने तत्वों का वर्गीकरण में। वहां पर हम लोग का डिट्टो यहाँ के जो भी फॉर्मूला है, जो भी यहाँ से थ्योरी है जो कंप्लीट किए हैं, उसको हम लोग अप्लाई करके तभी हम लोग का वहां पर क्या होगा, क्लियर होगा। कौन सा पार्ट, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बनाने वाला, वहां पर हम लोग को क्लियर होगा, ठीक। तो आप किसी भी एटम में क्या आ गया, एक तो हो गया क्या सेल, KLMNOP अब के कितने नंबर पर आएगा, 8, L 2 नंबर पर, M 3, N 4, O 5, P 6, Q 7। अब देखेंगे कि इस कि के सेल में कितने सब सेल होते हैं, तो के में एक सब सेल होगा S, फिर दूसरा का में SP, उसके बाद SPD, SPDF, SPDFG, ऐसे करके पूरा एक एक बढ़ते रहेगा। तो ये हो गया का सेल, ये हो गया का सब सेल। इसमें अब कक्षक देखेंगे अर्थात कि ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिटल। तो इसमें क्या करेंगे, 1 करेंगे, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9। ऐसे करके सबसे मेन मुख्य चीज ये होता है का इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कि पहलका जैसे कि होगा कि पहलका सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 ठीक। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब पूछेंगे कि एस में, एस उप सब सेल में कितना रहेगा, तो 2 रहेगा। तो 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, 2, 8, 18, 32, 50, मतलब कि यहाँ तक हम लोग याद रखते हैं। तो ये आप लोगों को क्या होगा कि जब हम लोग जाएंगे कहाँ, केमिकल बोल रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ना ही है, लेकिन सबसे पहले इसको कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात तत्वों के वर्गीकरण में, ठीक। यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, ये जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसका हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। इसको एक बार आप लोग क्या करिएगा कि इसका नोट्स बना लीजिएगा अपने से, एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोग देख लिए जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम के हिस्ट्री के बारे में देख लिए कि एटम सबसे पहले हम लोगों का जो भारतीय दर्शन था उसमें हम लोग परमाणुवाद में हम लोग का वैज्ञानिक लोग जो भी ऋषि मुनि थे यही बता दिए थे कि कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल्स है। फिर कुछ साइंटिस्ट है ये भी बताए। तो ये पूरा हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे के नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम लोग चालू करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है, जो भी का सेल है सब सेल है इससे कैसे बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, बने रहिए। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।